बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हुकूमत पंजाब ने तलबा के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है और उस स्कॉलरशिप को हादी बरक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मंसूब करते हुए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का नाम दिया गया है। ये स्कॉलरशिप उन ज़हीन तलबा के लिए जिनके माली वसाइल कम हैं अनाउंस किया गया है और इसके लिए बुनियादी शर्त ये रखी गई है कि आपकी मंथली इनकम जो है आपके वालिदैन की वो 25,000 रुपये से कम हो। और दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपके पेरेंट्स दर्जा चहारम में हैं, ग्रेड 1 से 4 तक हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए 10% कोटा अलग से रखा गया है। अगर आप ज़मींदार हैं तो उसके लिए आपकी ज़मीन की लिमिट मैक्सिमम 5 एकड़ है और शहरी इलाके में रिहाइश की जो घर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 मरले रखी गई है। पहले मरले पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो तमाम तलबा और तालबात जिन्होंने 2019 और 2020 में मैट्रिक किया है और इस वक्त वो किसी न किसी तालीमी इदारे में, गवर्नमेंट की तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम है। डियर स्टूडेंट्स, मेरिट स्कॉलरशिप्स भी हैं इसमें और डिप्राइव्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, मीन कि आपके मार्क्स की बुनियाद पे भी और आपकी अहलियत लो इनकम ग्रुप के लिहाज से, तो उसकी बुनियाद पे भी ये स्कॉलरशिप जो है वो दिया जा रहा है। ये स्कॉलरशिप 2 किस्म के स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, एक वो जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और दूसरा वो तमाम स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ज़ेर तालीम है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो है एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 मार्च रखी गई है और अप्लाई करने के लिए बहुत सादा मैकेनिज़्म रखा गया है, बहुत सादा तरीक़ाकार है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्यू क्लिक्स हैं और चंद एक वर्ड्स आपने जो है वो टाइप करने हैं तो आपका जो है आसानी के साथ अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी कंप्यूटर शॉप पे कहीं और जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी। आइए हम बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ कि आपने ऐसे ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, उसकी बेसिक फ़ीचर्स क्या है, उसके लिए आपको किस किस पेज से गुजरना है। तो जब आप अप्लाई करने लगे तो आपके सामने आप 3-4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, आपकी तस्वीर आपके पास हो, आपका बेफाम नंबर आपके पास हो, बेफाम आपके सामने पड़ा हो या शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद हो, आपका डोमिसाइल आपके पास मौजूद हो और आपकी जो है मैट्रिक की सनद आपके पास मौजूद हो। इन 4 डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है उस मैकेनिज़्म की तरफ। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल में या आपके पास मोज़िला है, ओपेरा है, कोई भी ब्राउज़र है, आप उसमें जाएंगे, आप टाइप करेंगे HED स्कॉलरशिप्स, कि मैंने टाइप किया है HED स्कॉलरशिप्स .punjab.gov.pk। जैसे आप ये करेंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा, होम पेज खुल जाएगा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्कॉलरशिप का। प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने गवर्नमेंट के स्कूलों से मैट्रिक किया है। क्लियर? ये उन बच्चों के जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, FA FSC के स्टूडेंट्स हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन में, ये कॉमर्स में है, वो दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट और नीड बेस्ड। मेरिट मार्क्स की बुनियाद पे होगा और नीड बेस्ड जो है आपकी इनकम की बुनियाद पे होगी। फॉर देयर HEH हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट स्टूडेंट एट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि आपने मैट्रिक गवर्नमेंट के इदारों से किया हो और दूसरी कंडीशन ये है कि आप इस वक्त ज़ेर तालीम भी गवर्नमेंट के इदारे में हो। दूसरी जो कैटेगरी है स्कॉलरशिप की लिखी हुई है
स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने एफए या एफएससी की है गवर्नमेंट कॉलेजेस से और इस वक्त पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर ज़ेर तालीम है, उनके लिए है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम के लिए ये कंडीशंस आपके सामने रखी जा रही हैं। नंबर 1, अ पब्लिक कॉलेज स्टूडेंट हु हैव स्केयर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। मैट्रिक के लिए कम अज़ कम जो है मार्क्स जो है वो 60% रखे गए हैं, और 2019 और 20 इससे पहले वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते फिलहाल। मस्ट नॉट बी अवेलिंग अदर स्कॉलरशिप, कोई और स्कॉलरशिप ना ले रहे हों। फेयर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो। स्टूडेंट्स साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप ऑन द रेशो ऑफ 60-40, यानी ये तादाद होगी स्कॉलरशिप वालों की, 60% स्कॉलरशिप साइंस स्टूडेंट्स को मिलेंगे और 40% स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स के तलबा को 40% स्कॉलरशिप मिलेंगे। फॉर नीड बेस्ड एप्लीकेशन द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी met. Income of parent must be less than or equal to 25,000 per month. पहली बात है इनकम उनकी 25,000 से ज़्यादा ना हो महीने की। दूसरी कंडीशन ये है कि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो और घर 5 मरले से ज़्यादा ना हो, अगर शहर के अंदर है उनके अपने नाम पे ना हो। Within need-based scholarships, 10% quota will be reserved for children of government employees grade 1 to 4, यानी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं ग्रेड 1 से 4 के, उनके बच्चों के लिए 10% कोटा जो है वो रखा गया है। अब आगे आ जाते हैं मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया क्या है। देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर मेरिट बनेगा ये। अकॉर्डिंग टू दैट नंबर, top students with respect to marks obtained in SSCs also enrolled in public colleges will be awarded these scholarships. वो तमाम बच्चे नंबरों के लिहाज से जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं और गवर्नमेंट के इदारों में ज़ेर तालीम है, जो टॉप मेरिट में होंगे, टॉप नंबर्स पे होंगे, टॉप मार्क्स पे होंगे, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। उनके लिए इनकम की कंडीशन नहीं है। इनकम की कंडीशन किन के लिए? नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। क्लियर इट। The score of the applicant is verified from the data provided by the boards in Punjab through the HEP. ये एक वेब पोर्टल है, वहाँ से डाटा ऑटो जो है शिफ्ट हो जाता है और आपके नंबर वेरीफाई हो जाते हैं। The students who get admission in public colleges in district other than their residential districts, their merit will be determined on the basis of district of domicile. यानी ऐसे तलबा जो किसी और ज़िले में ज़ेर तालीम हैं, उनके मेरिट का तयन जो है वो कहाँ पे होना है जी? उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में होना है। ये हदायत जो हैं आप देख लें, आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे। ये उर्दू में भी हदायत मौजूद हैं और अंग्रेज़ी में भी हदायत दी हुई है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अप्लाई ऑनलाइन पेज की तरफ। हदायत हमने देख ली हैं, हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो आपका पेज आना है वो आना है, आपने लिखना है अपना बेफॉर्म नंबर। यहाँ आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, आपने जो है यहाँ पहले बताना है कि आप मेरिट बेस पे जाना चाहते हैं। मेरिट बेस यानी आप अपने मार्क्स की बुनियाद पे कंप्लीट करना चाहते हैं, नीड बेस पे जाना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि आपने दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो आप दोनों के लिए किसी एक को भी आप क्लिक कर सकते हो। आप दोनों को क्लिक करना चाहते हो फिर बोथ पे क्लिक करेंगे। अब मैं एक डेमो देने जा रहा हूँ बोथ पे। तो मैंने एक स्टूडेंट का जो है ऑलरेडी क्या किया है, आप देखें कि मैं एक सबसे पहले बेफॉर्म नंबर मांगेगा वो। आपने सबसे पहले अपना बेफॉर्म नंबर दे देना है। जब बेफॉर्म दे देंगे तो आप उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे वो वेरीफाई करेगा तो फिर वो आपसे मांगेगा नंबर। फिर आपने अगले मरले पे क्या देना है जी? अगले मरले पे आपने फ़ोन नंबर देना है। ऐसा फ़ोन नंबर देना है जो पोर्टेबल ना हो, जो फ़ोन नंबर आपका पोर्टेबल ना हो। जब आपने वो फ़ोन नंबर भी दे दिया, देखिए ये मैं इसको
ये मैं बिल्कुल मेन पेज पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपके सामने डेमो बिल्कुल क्लियर आ जाए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने बे फॉर्म नंबर दे देना। आप जैसे ही आप बे फॉर्म नंबर देंगे तो ये हम कोई भी, ये दे रहा हूँ मैं एक बे फॉर्म नंबर दे रहा हूँ 38101 डेमो के तौर पे 2765306530। ठीक है जी, ये मैंने दे दिया। तो ये देखें, तो ये क्या कह रहा है, इसने वेरीफाई कर दिया क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड मैंने किया था, तो सोर्स ने बता दिया रजिस्टर्ड। आपका क्या होगा, यहाँ पे पेज आ जाएगा, वो आपसे पूछेगा फ़ोन नंबर लिखें जो पोर्टेबल न हो। आपने पोर्टेबल फ़ोन नंबर लिख देना है। जब आपने पोर्टेबल फ़ोन नंबर लिख देना है तो उसके बाद वो आपसे मांगेगा पासवर्ड। आपने वहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड 1 या 2 ट्राई के बाद मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक बॉक्स आएगा, उसमें कोई फिगर नहीं होंगे, 1+2, 2+5, 5+4, उसका आपने नीचे बॉक्स में आंसर दे देना है। जैसे आंसर दे देंगे आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद आप लॉग इन हो जाओगे। ये ऐसे आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बेफॉर्म नंबर लिख होगा, यहाँ पे आपका वो पासवर्ड आ जाएगा। लेकिन आपको साइन इन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आंसर है ये देना पड़ेगा। ये आपने आंसर दे दिया, ये अब आप जो है वो साइन इन हो गए हैं। जैसे ही साइन इन होते हैं फिर आपको इस पेज पे ले जाएगा वो, और यहाँ से मैं चलता हूँ। जैसे ही आपने इसको बोझ किया, अब वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने जो ऑलरेडी जो बोर्ड की वेबसाइट से उठाई है, नाम आ गया है, बेफॉर्म नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर जो हमने अभी लिखा था वो वाला फ़ोन नंबर भी, वो सारा आ गया। अगर आप चाहें तो ईमेल एड्रेस लिख दें आपका है तो। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप लिखेंगे अपना, आपका जो फ़र्ज़ किया मेरा डिस्ट्रिक्ट बक्खर है तो मैं डिस्ट्रिक्ट बक्खर लिख दूंगा, आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे आगे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। ठीक है जी, कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास डोमिसाइल और आपकी तस्वीर और आपकी मैट्रिक की सनद आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे उस फाइल को अपलोड कर देंगे सिंपली। पहले डोमिसाइल अपलोड करेंगे, फिर आप स्टूडेंट की पिक्चर अपलोड करेंगे, और उसके बाद ये दोनों यहाँ पे आपकी फाइलें शो हो रही होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको बोर्ड का जो है डाटा सारे का सारा आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप आके क्या करेंगे, मैट्रिक की सनद को अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप कॉलेज का नाम लिखेंगे अपना, आप किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं। जब आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा, सपोज दैट मैं ये लिख रहा हूँ चकवाल मैंने लिखा, तो यहाँ पे चकवाल देखेंगे आप, चकवाल के तमाम कॉलेजेस का नाम आ जाएगा। अगर आप बक्खर लिखेंगे, बक्खर के तमाम कॉलेजेस के नाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगे। जिस इदारे में आप ज़ेर तालीम हैं उस इदारे को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, और यहाँ पे आपने अपने कॉलेज का रोल नंबर लिख देना है। नीचे आपने लिख देना है कि आप कौन से ग्रुप में हो, साइंस ग्रुप में है, आर्ट्स ग्रुप में है, ये ग्रुप्स हैं, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, जो भी आपका ग्रुप है। नीचे आपका फादर या गार्डियन नेम आ रहा होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर भी उसका आ रहा होगा। यहाँ जस्ट आपने उसके जो है ऑक्यूपेशन को क्लिक करना है। तो अगर आप डेली वेजेस पे हैं तो डेली वेजेस को करेंगे, कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, कोई किसी रेडी पे काम करते हैं या किसी शॉप पे काम करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। अदर्स में लिख सकते हैं, आप अनएम्प्लॉयड लिख सकते हैं, तो ये आपने लिखना है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखते हुए एहतियात कीजिएगा, जो ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन जस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरिट के लिए कोई भी कर सकता है। मेरिट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेरिट के लिए सिर्फ आपके नंबर क्राइटेरिया है। इसके बाद मदर ऑक्यूपेशन जो है आप अदर पे कर दें, हाउस वाइफ पे कर दें, तो अदर पे कर दें बेस्ट होगा। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आपने टाइप लिखनी है इनकम की, इनकम कैसी है, इन्वेस्टमेंट है, पेंशन है, पार्ट टाइम जॉब है। तो आप अगर डेली बेसिस पे हैं तो आपने क्या करना है, अदर्स में चले जाना है, और कोई नहीं है, बेरोजगारी है, तो फिर आपने नन पे चले जाना है। फिर यहाँ पे आपने लिखना है कि कितने लोग आपके वालिद मोहतरम के ज़ेर कफ़ालत हैं, और इसके बाद आपने क्या करना है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कितनी है मरले में, और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कितनी है, यहाँ राइट डाउन करना है। अगर नहीं है तो आपने ज़ीरो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने पर्सनल स्टेटमेंट देनी है अपने हवाले से, कि आप जो है वो आपका स्कोर कैसा है, आप स्टूडेंट कैसे हो, आप फ्यूचर जो है ना वो कैसा, आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सपोज दैट, ये आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं। आप उसमें लिख सकते हो कि मेरे फ्यूचर एम्बिशंस ये हैं,
लेकिन मुझे माली मुश्किल के सामने, तो सो मुझे जो है ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। उसके बाद आप आ जाओगे नीचे, इन 2 बॉक्सेस को आप क्लिक करोगे, और आप जैसे इन 2 बॉक्सेस क्लिक करोगे तो सबमिट का बटन आ जाएगा, और इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बन जाएं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।